हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का एक क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर का नाम है कदम का पेड़ और पेज नंबर है 84। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कदम का पेड़, ये एक कविता है, हिंदी कविता, और इसको लिखे हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इस प्रस्तुत कविता में बालक के प्रति माँ की ममता का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पे माँ और बेटे के बारे में एक सुंदर सा कविता लिखा गया है। उनके उनके रिलेशनशिप, मतलब माँ और बेटे के बीच में ये सजीव एक चित्रण किया गया है और बच्चों की शरारती स्वभाव पर भी प्रकाश डाला गया। वो बच्चे जैसे शरारती करते हैं माँ के सामने, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, यमुना तीरे। ये जो कदम का पेड़ है, कदम का वृक्ष, अगर माँ ये समुद्र जमुना के तीर में, जमुना के पास ये होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। मैं भी उस कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं भी कन्हैया जैसे, कृष्ण कन्हैया जैसे वहाँ पे बांसुरी बजाते हैं, वैसे ही मैं भी बनता वहाँ पे बैठ के। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, अगर मुझे तुम 2 पैसे वाली, 2 पैसे के जो बांसुरी, जो लकड़ी का जो बांसुरी होता है जो बजाते हैं, तो मुझे अगर तुम देती 2 पैसे वाली। किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, किसी तरह ये कदम की डाली भी नीचे हो जाती और मैं ऊपर चढ़ जाता, बोल के वो लड़का कह रहा है अपनी माता को। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चपक आता, चुपके चुपके आता। तुम्हें कुछ भी नहीं कह के मैं चुपके चुपके आ जाता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। उस नीचे जो होता है, जो कदम का जो ब्रांच जो नीचे हुआ होगा, तभी मैं उसके ऊपर चढ़ के ऊपर ये उसके डाली में बैठ जाता, कदम के वृक्ष पर। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। वहाँ पे बैठ के जैसे किशन कन्हैया बांसुरी बजाते थे कदम के पेड़ के ऊपर, वहाँ पे मैं भी बैठ के कदम, वो 2 पैसे वाली जो बांसुरी तुम दिलाती मुझे, वो पकड़ के मैं वहाँ पे बैठ के बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कहे कहे बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। अम्मा अम्मा बोल के मैं बंसी के स्वर में उसको निकाल के, बंसी की ध्वनि में मैं तुमको बुलाता, अम्मा अम्मा कह के। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मेरी बंसी का धुन सुन के तुम इतनी खुश हो जाती और दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती। मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तुम तक तुम आती। मुझे देखने के लिए तुम अपना जो भी काम कर रही होती तो उसको छोड़कर तुम आ जाती मुझे देखने के लिए बाहर, घर से बाहर। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। तुमको जो आता हुआ देख के मैं बांसुरी को छुपा लेता और चुप हो जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। फिर पत्तों में जो कदम के जो पत्ते हैं, कदम के पेड़ में जो पत्ते हैं, उसमें छिप जाता और मैं फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, फिर तुम गुस्सा हो जाती ये सब और डांटती मुझे, कहती नीचे आ जाओ। फिर वो मुझे बोलती कि तुम नीचे आ जाओ। पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। फिर जब मैं नीचे नहीं उतरता तो तभी मुझे तुम मुन्ना राजा संबोधित करके तुम बोलती हंस के कि नीचे उतर मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी। वो तुम बोलती भी कि नीचे उतर जाओ मेरे भैया बोल के, मैं तुमको मिठाई दूंगी, मतलब स्वीट्स दूंगी। नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। नए खिलौने, नया टॉयज, न्यू टॉयज दूंगी। माखन मिश्री, ये जो माखन खिलाने के लिए मिश्री भी दूंगी, दूध मलाई सब मैं तुमको खाने के लिए दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। मैं हंस जाता और ऊपर पूरा कदम के ऊपर जो ब्रांच है उसके ऊपर चढ़ जाता, एक और ऊपर। एक बार कहे कहे एक बार कहे माँ, पत्तों में
वही छुप जाता। एक बार मैं माँ बोल के वहाँ पे ही पत्तों में छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतर कर आता, जो जितने टाइम तक तुम ज़्यादा टाइम तक मुझे बुलाती, लेकिन मैं उतर कर नहीं आता नीचे। तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तब तुम्हारा माँ का हृदय जो है वो विकल हो जाता, मतलब बहुत ही आकुल मन में, तुम आकुल हृदय में बहुत ही दुखी हो जाती। तुम आंचल पसरा कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, तुम आंचल, अपने जो आंचल, जो साड़ी का जो आंचल, उसको पसार देती नीचे और वहाँ पे बैठ जाती पेड़ के नीचे, कदम पेड़ के नीचे। ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। फिर ईश्वर को कुछ प्रे करती, फिर आंख अपने बंद करके ईश्वर को प्रार्थना करती। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता। तुम जो आंख बंद करके जो प्रेयर करती ईश्वर को, गॉड को, तभी मैं धीरे धीरे कदम के पेड़ के नीचे आ जाता उतर कर, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। और मैं तुम्हारे जो आंचल के फैला हुआ, आंचल फैला के जो बैठे हुए होते हो वहाँ पे मैं छिप जाता, वहाँ पे आंचल में। तुम घबरा कर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती। तुम घबरा जाती कि कौन क्या हो रहा है, कि फिर मुझे देख के तुम खुश हो जाती। जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, फिर तुम अपने मुन्ना राजा को गोदी में, तुम अपने गोदी में ही पाती, लेप में जो। इसी तरह कुछ खेला करते, तो हम तुम धीरे धीरे, इस तरह में हम तुम धीरे धीरे इसे खेला करते, इसे खेलते। माँ कदम का पेड़, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। माँ कदम का पेड़, अगर यह होता जमुना तीरे, अगर ये जमुना तीरे होता यह कदम का पेड़, तो हम तुम ऐसे ही खेल खेलते, बोल के वो लड़का कह रहा है अपनी माता से। कवियत्री, अभी जो कवियत्री लिखे ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, इनके बारे में कवि परिचय, उनके बारे में परिचय जानेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य में राष्ट्रीय चेतना की जानी मानी कवियत्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था सन 1904 ईसाई में। 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के निहालपुर एक गांव है, वहाँ पे हुआ था उनका जन्म। इलाहाबाद में सन 1921 के असहयोग आंदोलन में, जो 1921 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तभी वो उनके प्रभाव से आकर इन्होंने अध्ययन को बीच में ही छोड़ दिया। वो जो पढ़ रही थी उसको बीच में छोड़ दिया, और वो स्वाधीनता संग्राम में लड़ी थी। वो फिर छोड़ दिया और सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, फिर उनको जेल भी जाना पड़ा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। विवाह के बाद जबलपुर गई, उनका विवाह हुआ था जबलपुर में। फिर वो 1947 में एक मोटर दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया था 1947 में। 1948 में उनका एक मोटर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे उनका देहांत हो गया था। सुभद्रा कुमारी जी राष्ट्रीय चेतना की कवियत्री थी। वो राष्ट्रीय चेतना एक मैगजीन था, वहाँ पे वो कवियत्री, मतलब कविता लिख रही थी। इनकी भाषा सिंधी सरल तथा स्पष्ट एवं आडंबरहीन खड़ी बोली भाषा वो लिखती थी। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह मुकुल है, त्रिधारा है, फिर कहानी संकलन है, सीधे साधे चित्र को, और बिखरे मोती, और जन्म उन्मादिनी, ये सब उनका कविता संकलन है। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। कन्हैया मतलब कृष्ण जी का अन्य नाम कन्हैया भी कहते हैं। तीर मतलब तट, किनारा जो। बिकल मतलब व्याकुल होना। बेचैन मतलब दुखी होना। विनती मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। आंखें मोचे मतलब आंखें बंद करके। माखन मतलब मक्खन जो खाते हैं। अभी कुछ प्रश्न के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चे को पेड़ से नीचे उतारने के लिए माँ उसे क्या लालच दिखाती है? बच्चे को पेड़
मैं तुमको मैं दही मक्खन और मिठाई दूंगी, दही मक्खन मिश्री, नए खिलौने, माखन मिश्री, मिठाई, दूध मलाई दूंगी बोल के ये लालच दिखाती है। बच्चे के दिखाई ना देने पर माँ उसे डांटती है या मुन्ना राजा कहकर पुकारती है। मुन्ना राजा कहकर पुकारती है, डांट के मुन्ना राजा के डांटती है, फिर हंसकर मुन्ना राजा कहती है। माँ को ध्यान में लगा देखकर बच्चा क्या करता है। माँ को ध्यान में लगा देखकर फिर बच्चा नीचे उतर आता है और वो माँ के आंचल में छुप जाता है। इस कविता के कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान है कवियत्री। फिर निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पंक्तियां दिया गया, उसको पूर्ण करना, फिल इन द ब्लैंक्स का। सुन मेरी बंसी को माँ तुम बाहर आ जाती जो। सुन मेरी बंसी की धुन, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम जाती। ये लिखना है, काम छोड़कर बाहर तक तुम जाती। फिर डेस बांसुरी रख, डेस बांसुरी रख, क्या है? डेस बांसुरी रख पत्तों में ये बजाना। पत्तों में बांसुरी बजाना। तुमको आता देख बांसुरी रख, मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तुमको आता देख बांसुरी रख में जाता, फिर पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। ये लिखना है। तुकान शब्द, तुकान शब्द मतलब जो राइमिंग वर्ड्स होता है, जो लास्ट लेटर होता है वो सेम होता है दोनों का। दोनों शब्द में जो लास्ट लेटर होता है वो सेम होता है। तुकान शब्द राइमिंग वर्ड्स जो बोलते हैं, इंग्लिश में इसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में तुकान शब्द। तीरे तीरे धीरे, नीचे पीछे, नीचे मोचे, आंख मोचे जो। जाती आती, आता जाता, बजाता गवाता। हो गया। फिर अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तीरे तीरे मतलब नदी के तीरे में एक खेल खेल रहा था नदी के तीरे। अम्मा 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 बोलकर मैं अपनी मम्मी को बुला रहा था, अम्मा अम्मा। फिर माखन, मुझे माखन खाना बहुत पसंद है। फिर स्वर, कोयल का स्वर बहुत मीठा है। कोयल का स्वर बहुत अच्छा गाना गाता है जो। कई बार अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक वस्तु का तुलना अन्य वस्तु से की जाती है। जैसे राजकुमारी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसी तरह दिए गए शब्दों से ठीक शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अमृत फूल, रेशम, चीता, तवा, तोड़, पत्थर, हरिश्चंद्र, मोती, बर्फ। इसको लगाकर वाक्य फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उसके बाल डैश जैसे मुलायम है। उसके बाल रेशम, रेशम होगा, रेशम जैसे मुलायम है। गंगा जल डैश के समान मीठा है। गंगा जल अमृत, अमृत के समान मीठा है, अमृत होगा। वह डैश के समान लंबा है। वह डैश के समान लंबा है। वह डैश के जैसा सत्यवादी है। वह हरिश्चंद्र। सुहास डैश जैसा फुर्तीला है, फुर्तीला, फुर्तीला, तवा, तवा।
वह बालक डेस्क सा कोमल है, कोमल फूल का कोमल। उसका हृदय डेस्क से समान कठोर है, पत्थर ताड़, पत्थर भी है, पत्थर के जैसा। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। अरे उसके हाथ तो बर्फ के जैसे ठंडे हैं। गर्मियों में जमीन तवा के समान गर्म हो उठती है। तवा हो गया, फिर यहाँ पे ताड़ होगा कि ताड़ के जैसे लंबा है और फुर्तीला लिखा है। चीता, चीता के जैसा फुर्तीला है होगा। कविता के सबसे मुख्य भाव पर टिक लगाओ। मुख्य भाव बचाओ। बालक की शरारत, शरारत होगा खेल के प्रति प्यार, प्यार होगा माँ का बेटे से प्यार, प्यार होगा। तीनों उत्तर सही है, पर आपको कौन सा सबसे अधिक लगता है उसे कोष्टक में लिखिए। अभी भाषा बोध, भाषा संसार, भाषा ज्ञान के बारे में जानेंगे। कारक, कारक शब्द को एक साथ लिखने तथा बोलने से वाक्य नहीं बनते। उदाहरण स्वरूप पेड़ फल लगे हैं, पेड़ फल लगे हैं या पेड़ फल गिरा। इस शब्द के समूह से पता नहीं चलता कि क्या कहे जा रहा है। इन्हें हम ऐसे कहेंगे, पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं। पेड़ से फल गिरा, पेड़ में फल लगा हुआ है और पेड़ से फल गिर गया। यहाँ पेड़ के साथ पर और से लगे हैं तो जिनसे वाक्यों के स्पष्ट हो गए हैं। पर और से शब्द कारक चिन्ह है क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। वाक्यों में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द का रूप कारक कहते हैं। कारक के चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद मतलब कितने प्रकार के कारक होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसके चिन्ह है, कारक और चिन्ह है कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, करण द्वारा, संप्रदान, को, संप्रदान के लिए, और अपादान, अपादान से, निबंध, संबंध का, संबंध के, संबंध की, अधिकरण में, अधिकरण पर, संबोधन है, संबोधन है, संबोधन जो करते हैं, अरे करते हैं। अब आपकी बारी। इन पंक्तियों से कारक चिन्हों का रेखांकन कीजिए, फिर उन्हें अलग से लिखिए। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यह होगा कारक जो, यह कदम का पेड़। मैं भी उस पर बैठे कन्हैया बनता धीरे धीरे, मैं भी ले देती याद तुझे मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाते यह कदम की 2 डाली, यह होगा। इन पूरी कविता में कल्पना की गई है कि ऐसा हो जाता तो वैसा होता। तो आप भी ऐसे 5 वाक्य बताए जिनका ऐसा ही अर्थ निकले, जैसे ऐसा होता तो ऐसा होता बोल के वैसा होता। उदाहरण के, अगर मैं परिश्रम करती तो कक्षा में प्रथम हो जाती, अगर तो ऐसे। अनुमान तथा कल्पना करो। कविता में बालक के प्रति माँ की ममता चित्रित की गई है। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी इन सभी जातियों में माँ अपने बच्चों को पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन को अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। योग्यता विस्तार। एक सुंदर सा कदम का पेड़ का चित्र बनाओ, चित्र बनाना है जिसमें फूल भी लगे हो। फिर उसमें माँ और बच्चे का चित्र बनाकर इस कविता का जो पद आपको अच्छा लगता है उसे लिखिए, वहाँ पे लिखना है। श्री कृष्ण के बचपन की घटनाओं को अपने बड़ों से जानकर लिखिए। बड़ों से, अगर इंटरनेट से और बुक से पढ़कर उसको जानिए, समझिए। कविता में वर्णित घटना को ध्यान में रखकर सोचिए कि आजकल बालक अपनी माँ के साथ कैसे खेलते हैं, क्या क्या खेलते हैं अपनी मम्मी के साथ। आप क्या क्या खेलते हो अपनी मम्मी के साथ, तो वो लिखना है आपको। तो यह था कदम का पेड़। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 कदम का पेड़
और पेज नंबर है 84। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किया। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आप यहाँ पे कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 5, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 5 वीडियोज अपलोड हुआ है। फिर अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 टू क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है। फिर एनसीईआरटी बाल राम कथा का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर MCQ वीडियोज अपलोड हुआ है। फिर ये जो एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर का भी, ग्रामर स्किल का भी ये वीडियोज अपलोड हुआ है। और ये जो आदर्श प्रश्न पत्र, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में अपलोड हुआ है कुछ क्वेश्चन पेपर्स। और आगे चल के भी अदर क्लासेस का, जैसे क्लास 1 टू क्लास 12 तक इस चैनल में हिंदी सब्जेक्ट का, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का, बाकी अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि केरला और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, इस स्टेट बोर्ड का हिंदी सब्जेक्ट का सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का वीडियोज, उसका ई बुक सोल्यूशन, उसका क्वेश्चन आंसर, MCQ, ग्रामर, सभी क्वेश्चन वीडियोज, ई बुक सोल्यूशन, उसका कोर्सेस अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।